अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी स्टडीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा आप लोग सीरियस होंगे और उसको रेगुलरली डेली बेसिस पे याद भी कर रहे होंगे चीज़ों को। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट चल रहा है 10th क्लास का, जिसको हम चैप्टर नंबर 9 भी कहते हैं, जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। सो उसका हम 5th लेक्चर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो इक्विलिब्रियम है उसकी कौन सी दो टाइप्स हैं, जिसके ऊपर अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में पूछ लिया जाता है, और ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन और उसके दो टाइप्स की डेफिनेशन भी वो अक्सर पूछ लेता है। फिर हम देखेंगे डियर स्टूडेंट्स कि रिवर्सिबल रिएक्शन का ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन किस तरह से करनी है, वो आज हम सीखेंगे कि वो ग्राफ कैसे ड्रॉ कर रहे हैं आपने और उसका मतलब क्या है, मकसद क्या आपकी बुक में जो लिखा हुआ है। फिर हम आगे चलेंगे फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन की डेफिनेशन के ऊपर। एक डिफरेंस हम पढ़ेंगे, टेबल आपकी बुक पे है पेज नंबर 6 के ऊपर, और उसके बाद हम एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। तो आज के लेक्चर में हम ये सब डिस्कस करेंगे और इसको हम वन बाय वन देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले डिफ़ाइन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि जो एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसको हम इस तरह से लिख लेते हैं जी। मिसाल के तौर पे ये देखिएगा, ये हम एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं हाइड्रोजन और आयोडीन की, और इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्ट करते हैं और ये रिएक्ट करके बना देते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक होगी बात। और क्योंकि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा से रिएक्ट करके हाइड्रोजन और आयोडीन बना देता है। तो ये आपका रिएक्शन जो है आगे वाला, जो आगे की तरफ जा रहा है, इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, और जो पीछे की तरफ आ रहा है इसे हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। ठीक होगी बात। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये स्पीड की सारी गेम है, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। सो शुरू में क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन तेज़ होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन तेज़ होता है और रिवर्स रिएक्शन स्लो होता है। तो उसके ऊपर एक टेबल बनाया गया है। आप ये क्योंकि इंटरलिंक्ड हैं चीज़ें, तो आइए इनको देखते हैं। आपकी बुक में जो पेज नंबर 6 में आपको टेबल नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे आपने जाना है। तो वहाँ पे फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन में एक डिफरेंस दिया गया है। उसमें अगर आप देखें तो फॉरवर्ड रिएक्शन की वो डेफिनेशन बता रहा है, वो कह रहा है कि फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है, इट इज़ अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। तो इसकी मैंने यहाँ पे हेडिंग बना दी, या आपने हेडिंग अपनी बुक पर बनानी है। इसको हम रिलेट करते हैं उसके साथ, फिर हम देखते हैं। तो फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है, जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट्स बनाता है। यानी इसमें हमने ये सीखा कि रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बना देता है। ये रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया और प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, ये रिएक्टेंट्स हैं, ये आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बना देंगे, प्रोडक्ट बना देंगे, एक कलरलेस प्रोडक्ट बना देंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड, जो हम पीछे एग्जांपल में डिस्कस कर चुके हैं रिवर्सिबल की एग्जांपल नंबर 1 में। अच्छा जी, ठीक है जी। और रिवर्स रिएक्शन में फिर क्या होगी डेफिनेशन, कि इसमें प्रोडक्ट्स जो होंगे वो आपस में रिएक्ट करेंगे और वो प्रोडक्ट्स आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे डियर स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट्स बना देंगे। जिन रिएक्टेंट्स से वो मिलकर बने थे वो प्रोडक्ट्स उन्हीं रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आपकी बुक पर डेफिनेशन है कि इट इज़ अ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट रिएक्ट टू प्रोड्यूस रिएक्टेंट्स। ठीक होगी बात। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब इसकी अगर मैं एग्जांपल लूँ तो इसकी एग्जांपल क्या है, इसी के इन्वर्स हो जाएगी कि यही जो हैं रिएक्टेंट्स, ये प्रोडक्ट्स अपने ही रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये हमने जी इसको बैलेंस कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप फोकस करें तो इसमें ये जो थे ये रिएक्टेंट थे, ये भी रिएक्टेंट था, ये भी रिएक्टेंट था, और ये क्या था, ये प्रोडक्ट्स था। और रिवर्स रिएक्शन में ये जो प्रोडक्ट था ये वाला, ये प्रोडक्ट दोबारा अपने रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो गया। अब अगली बात आती है डायरेक्शन की, कि फॉरवर्ड और लेफ़्ट जो रिवर्स रिएक्शन है उनकी डायरेक्शन क्या होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी बुक में कोई भी रिएक्शन दिया गया हो और आपने उसकी डायरेक्शन मालूम करनी हो तो आपने सिंपल अपने हाथ सीधे करने और देख लेनी है कौन सी साइड आ रही है। तो हम बिल्कुल इन्हीं हाथों को सीधा करते हैं ज़रा वाइट बोर्ड की तरफ, इस तरह। इस इक्वेशन, इन हाथों को इस इक्वेशन पे रखें ज़रा। तो रिएक्टेंट आपके कौन सी साइड पे आ रहे हैं, ये इस साइड की, इस साइड का थप्पड़ पड़े आपको तो कौन सा ये हाथ होगा, दैट इज़ लेफ़्ट साइड, और ये राइट साइड। तो इससे हमें ये पता चला
कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन होते हैं वो लेफ़्ट से राइट साइड की तरफ मूव करते हैं। किधर से किधर मूव करते हैं? लेफ़्ट टू राइट। और जो रिवर्स होंगे वो किधर से किधर मूव करेंगे डियर स्टूडेंट्स? वो फिर उसकी इन्वर्ट हो जाएगी डायरेक्शन, वो राइट से लेफ़्ट जाएंगे। कैसे कह रहा हूँ मैं? क्योंकि उसमें रिएक्शन उल्ट हो जाता है, तो ये जो है ये इन्वर्स हो जाती है, डायरेक्शन इस तरफ मूव होना शुरू हो जाते हैं। ये इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, जो कि मैंने इस तरह लिख दिया है। तो डायरेक्शन क्यों लिखते हैं ज़रा? तो इसके डायरेक्शन होगी डियर स्टूडेंट्स लेफ़्ट टू राइट, और इसकी क्या होगी? राइट टू लेफ़्ट। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपने पूरे स्पेलिंग और पूरी लाइन ही उसी तरह लिखनी है जैसे बुक में लिखी हुई है। अच्छा, अब आगे आ जाती है स्पीड। अगले जो 2 पॉइंट हैं कि इनकी स्पीड क्या होती है, जिसको हम इस ग्राफ के साथ भी मैच करेंगे और इस डेफिनेशन के साथ भी मैच करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, स्पीड में देखें तो आपकी बुक में वो कह रहे हैं कि इनिशियली जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो फास्ट होता है और रिवर्स रिएक्शन जो होता है वो स्लो होता है, लेकिन ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो हो जाता है और रिवर्स रिएक्शन फास्ट हो जाता है, और अल्टीमेटली वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो आपकी बुक में कह रहा है कि एट इनिशियल स्टेज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट एंड इट स्लो डाउन ग्रेजुअली। तो यहाँ पे आपके ने क्या बताना है कि स्पीड ऑफ रिएक्शन एट इनिशियल स्टेज, एट इनिशियल स्टेज क्या होता है जी? फॉरवर्ड रिएक्शन वेरी फास्ट, और ग्रेजुअली क्या हो जाता है? स्लो डाउन हो जाता है। और इधर उल्ट कर ला देना है कि इनिशियल स्टेज पे जो रिवर्स रिएक्शन होता है वो स्लो होता है और ग्रेजुअली क्या हो जाता है? ग्रेजुअली फास्ट हो जाता है। तो ये आपने लिख देना, बुक में आपकी ये लाइनें लिखी हुई हैं कि इन द बिगिनिंग रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज़ नेग्लेजिबल, नेग्लेजिबल का मतलब ना होने के बराबर, एंड इट स्पीड्स अप ग्रेजुअली। तो ये आपने टेबल कर लिया और इसकी एग्जांपल मैंने ऐड करवा दी, या बुक में ऐड कर लीजिएगा आप। तो ये एग्जांपल भी आपने देनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड का अक्सर इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसी चीज़ को हम ज़रा ग्राफिकली एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे ये जो हमने टेबल ड्रॉ किया है कि ग्राफिकली जो है रिवर्सिबल रिएक्शन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना 2 तरह की बुक्स हैं, एक है कलर्ड बुक्स और एक है अनकलर्ड बुक। तो जो कलर्ड वाली बुक्स वाले हैं उनमें थोड़ी सी वर्डिंग चेंज है, और जो अनकलर्ड वाले हैं उनमें वर्डिंग थोड़ी सी चेंज है। तो उसको देख लेते हैं। बहरहाल मेरे पास कलर्ड बुक है, तो उसमें ये 3 वर्ड आएंगे, इसको आपने अंडरलाइन कर लेना, इन 3 वर्ड को याद रखना है, तो फिर आपको ये डाटा याद हो जाएगा। ये जी आपका पेज नंबर है 5। तो पेज नंबर 5 पे आपका ग्राफ बना हुआ है और उसकी डिटेल दी हुई है। हम ज़रा पहले ग्राफ बनाते हैं, फिर हम डिटेल को भी देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, साथ साथ बल्कि देख लेते हैं। आपको जैसे कि पता है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसमें 2 तरह के रिएक्शंस होते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि फॉरवर्ड रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो शुरू में फास्ट होती है और आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाती है। तो इसको हम बना लेते हैं। ये देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो शुरू में क्या है डियर स्टूडेंट्स? वो क्या है शुरू में? वो शुरू में फास्ट है, तो ये तेज़ी से नीचे आएगा और फिर आहिस्ता 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 स्लो होता जाएगा, स्लो होता जाएगा। इज़ इट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? ये स्लो होता जा रहा है, ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता चलता जा रहा है। और जो आपके पास रिवर्स रिएक्शन होता है वो शुरू में स्लो होता है, बिल्कुल आराम आराम से जाएगा वो, और आहिस्ता आहिस्ता वो स्पीड अप होता जाएगा, वो फास्ट होता जाएगा, ठीक है। इज़ इट क्लियर? और फाइनली जो है उनकी स्पीड इक्वल हो जाएगी। तो ज़रा गौर करें, ये जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन था और ये था रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू में फास्ट होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना शुरू हो जाता है, और ये शुरू में स्लो होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता फास्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ज़रा गौर करें, यहाँ पे ये फास्ट हो गया और यहाँ पे ये स्लो हो रहा है। इज़ इट क्लियर? लेकिन एक ऐसी पोजीशन आती है जहाँ पे एक टाइम गुजरने के बाद ये 50 मिनट्स पे ये इन दोनों की जो रेट्स हैं वो इक्वल हो जाते हैं, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ, ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाता है। और इस हम सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। तो हमने इस इक्विलिब्रियम जो है मेंटेन यहाँ पे हो जाता है। तो ये थी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। अब आपकी बुक में देखें तो शुरू में लिखा होगा इन द बिगिनिंग एज द रिएक्शन प्रोसीड एंड अल्टीमेटली। ये 3 वर्ड हैं आपकी बुक में
इन द बिगिनिंग बिल्कुल शुरू में है, तो सर्कल कर लें उसको पेज नंबर 5 पे पहली लाइन में। तो उसने क्या कहा हुआ है, उसने आगे कहा कि बिगिनिंग में क्या होगा, जाहिर सी बात है जैसे जैसे रिएक्शन होता जाएगा शुरू में रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और प्रोडक्ट्स की ज़्यादा होती जाएगी। ठीक होगी बात, क्योंकि रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है ना, इसी को रिएक्शन कहते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज़ हायर देन प्रोडक्ट। ठीक होगी बात। और फिर रेट भी क्या होगा, कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है रिएक्टेंट्स की, और रेट क्या होगा, रेट की सिचुएशन क्या होगी, तो वो हमने बता दी है कि इनिशियली फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी ग्रेटर देन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ये जो साइन मैंने डाला है ना, इसका मतलब समझ लेना आपने, ये इस तरह से है, जिस तरफ दो कॉर्नर है ना समझो वो बड़ा है, और जिस तरफ एक कॉर्नर है वो छोटा है। तो इसका मतलब क्या, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा है और रेट ऑफ रिएक्शन कम है। तो आपकी बुक में से भी मैं पढ़ देता हूँ कि इन द बिगिनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज़ हायर देन दैट ऑफ द प्रोडक्ट्स। ये बात उसने कर दी पहली वाली, और दूसरी वाली आगे वो बात कर रहे हैं, एंड द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ फास्टर देन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो यहाँ तक ये बात मुकम्मल होगी, ये पॉइंट पूरा हो गया। फिर वो आगे क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं एज द रिएक्शन प्रोसीड, जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होती जाएगी, विल गोज ऑन डिक्रीजेज, एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल गोज ऑन इंक्रीजेज। और रेट में क्या आएगा, रेट में चेंज आना शुरू हो जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो होना शुरू हो जाएगा और रिवर्स रिएक्शन फास्ट होना शुरू हो जाएगा। तो आइए बुक से भी पढ़ते हैं, दूसरी लाइन के लास्ट से वो कह रहा है कि एज अ रिएक्शन प्रोसीड, ये जिनकी कलर्ड वाली बुक है, एज अ रिएक्शन प्रोसीड, इस बात को अंडरलाइन कर लें, सर्कल कर लें। देखें दो चीज़ें होती है, एक होती है सर्कल करना और एक होता है अंडरलाइन करना। तो सर्कल मतलब मेन हेडिंग है और अंडरलाइन करना मतलब ये उसी का सब पॉइंट है। इन चीज़ों को सीखा करें, नोट्स बनाने आने चाहिए आपको जी। वो कह रहा है एज द रिएक्शन प्रोसीड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विल ग्रेजुअली डिक्रीजेज व्हाइल दैट ऑफ प्रोडक्ट विल इंक्रीजेज। ओके, तो ये पॉइंट हमने बात कर दी। और फिर अब रेट का बताने लगा है, कॉन्सिक्वेंटली द रेट of forward reaction will goes on decreases and rate of reverse reaction will goes on increases। तो रिवर्स इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे हमने आगे बात की। तो ये बात हमारी पूरी होगी इन दो लाइनों में। आगे वो कह रहे हैं अल्टीमेटली, तो अल्टीमेटली को फिर सर्कल करो। जब इसको सर्कल करोगे तो इससे आगे वो क्या इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा है, वो कह रहा है जी अल्टीमेटली एंड अल्टीमेटली, अल्टीमेटली से ये 5th लाइन के लास्ट में है जी। अल्टीमेटली टू रेट्स विल बिकम इक्वल टू ईच अदर। अल्टीमेटली क्या होगा, दोनों रेट्स इक्वल हो जाएंगी, पहली बात। दूसरा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है। और तीसरी बात, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी सबकी। किसकी, जो रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन क्या हो रहा है, ये वाला, ठीक है। इसमें क्या है, रिएक्टेंट्स, ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, दोनों रेट इक्वल हो जाएंगे, तो इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, जिसकी वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम हो जाएंगी, यानी कलर, टेस्ट, स्मेल वो सेम हो जाएंगी। तो इनको हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ में भी डिस्कस करेंगे, इन्हीं चीज़ों को। ठीक होगी बात। तो ये उसने बात कही है। तो ये था आपका ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। ग्राफ आपने बना देना है। जब आपने ग्राफ ड्रॉ करना है तो आपने एक्स एक्सिस पे टाइम ले लेना है मिनट्स में, और वाई एक्सिस पे आपने रेट ऑफ रिएक्शन ले लेना है, जो ऊपर की तरफ जा रहा है, बढ़ रहा है। इट्स मीन यहाँ पे देखें तो ग्रीन लाइन बढ़ रही है, यानी रिवर्स वाला यहाँ पे कम था, यहाँ पे और तेज़ हो गया, यहाँ पे और तेज़ हो गया, देखते जाएं। लेकिन यहाँ पे देखें तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बढ़ रहा है और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम हो रहा है। फिर इस पोजीशन पे देखें तो रिवर्स रिएक्शन और बढ़ गया और फॉरवर्ड और कम हो गया। इस पोजीशन पे देखें रिवर्स रिएक्शन और बढ़ गया और फॉरवर्ड और कम हो गया। तो ये होती है